मोदी ने तो बहुत कुछ खाया है, क्या खाया? कभी गलती नहीं करेगा। अब दोबारा जंग हो जाएगी तो कोई बात नहीं, वो भी यही हम भी यही देख लेंगे जब होगी तो। क्या देख लेंगे? दोनों इतनी ताकत है फिर। हाँ। ये समझो आलमी जंग तैयार है, आप खाली एक जंग को नहीं बोले। वर्ल्ड वार 3। हाँ बिल्कुल। पाकिस्तान में पेट्रोल 395, कश्मीर में आज भी 90 रुपए लीटर है। कश्मीर का पागल है जो वो बनेगा पाकिस्तान, किस कौन बोल रहा है? वहाँ की आवाम पागल है क्या? महंगाई जैसे यहाँ पे मामला है। वो क्यों बनेगा पाकिस्तान? 395 रुपए पेट्रोल थोड़ी, वो आज भी अपनी आवाम को 90 रुपए पेट्रोल दे रहा है। इंडिया में बहुत सस्ता पेट्रोल है, ये बात है, बहुत ज्यादा सस्ता है। दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल इस टाइम पाकिस्तान के अंदर है, 150 रुपए पेट्रोल। आपने समझा जंग होनी चाहिए नहीं होनी हाँ चाहिए? होनी चाहिए ना। पाकिस्तान वैसे बंदा महंगाई से भर रहा है, चलो ऐसी बहाने टेंशन से नहीं, चलो मिसाइल से बंदा मर जाएगा और क्या करेगा बंदा। अच्छा, आप क्या समझते हो मिसाइल से मर जाए, महंगाई से नहीं मरे? और क्या, महंगाई तो फिर थोड़ा थोड़ा मरेगा, उसके फिर जब मिसाइल पड़ेगा तो वो एक ही दम खत्म हो जाएगा, जान ही छुट जाएगी फिर उसकी। अभी एक बात है, जो 1000 रुपए कमा रहा है, 1200 रुपए कमा रहा है, उसका 15,000 मकान का किराया, 2 बच्चों, वो कैसे संभालेगा खर्चा, ये बताओ आप। और इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई। हाँ, जिसके पास आराम की कमाई है वो तो बर्दाश्त कर लेगा, उसका 2 करोड़ रुपए की गाड़ी भी है, यहाँ तो एक साइकिल भी नहीं है यहाँ तो। अगर आप समझते हैं अमेरिका के इन्वेस्टर की बात सच साबित होती है, बहुत जल्द अगर इंडिया बहुत बड़ा हमला पाकिस्तान के ऊपर कर देता है, इसके नतीजे क्या निकलेंगे? अगर वो इंडिया करेगा, पाकिस्तान वाले छोड़ देंगे क्या? पाकिस्तान वाले उससे बड़े वो है। अगर दोनों एक दूसरे को पर हमला करेंगे तो फिर तो महंगाई का एक नया तूफान आ जाएगा। महंगाई का तूफान को छोड़ो, जब होंगे तो फिर कहाँ से हमला करेंगे? अब एक दूसरे दोनों हमला करेंगे, कौन पीछे बेचारा गरीबी पीसेगा और कौन पीसेगा? एटम जंग आप समझते होनी चाहिए? होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? इंसान तो वैसे ही मर रहा है, चलो मिसाइल से मर जाएगा इंसान, और क्या करेगा इंसान? ये बताओ ना, इतनी महंगाई क्या करेगा बंदा? आप क्या समझते हैं महंगाई से ऐसे ही मर रहे हैं, इंडिया के मिसाइल से मर जाए? और क्या, वो अच्छा है फिर? इंडिया से मिसाइल से मरना अच्छा है? और क्या, फिर वो अच्छा है। ये आप क्या बात कर रहे हैं? सही तो बोल रहा हूँ, गलत थोड़ी बोल रहा हूँ मेरे भाई। मैं आप खुद ही अपनी मौत की दावत दे रहे हैं। जब इंसान जब परेशान होगा, एक टाइम खाएगा एक टाइम नहीं खाएगा, तो फिर क्या होगा मुझे बताओ। अभी ये तो आप लोगों ने, हम ठेले वाले हैं, ये तरबूज की गाड़ी, अब 8 बजे ये लोग आगे बंद करवा देते हैं। यहाँ काम ही हमारा कराची में 8 बजे के बाद शुरू हो रहा है। लॉकडाउन लग गया पाकिस्तान के अंदर, फ्यूल के जो क्राइसिस इस वक्त चल रहे हैं, इसी वजह से जब काम ही 8 बजे शुरू हो रहा है, वो 8 बजे के पुलिस वाले बंद करवा के चले जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर इतनी गरीबी बढ़ रही है कि लोग सोच रहे हैं कि भैया भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हो जाए, जिससे पाकिस्तान खत्म हो जाए, मर जाए। जिस तरीके की ज़िंदगी पाकिस्तान के अंदर जी रहे हैं, हमें वैसी ज़िंदगी न जीना पड़े। और इसका वीडियो हमने आपको दिखाया है। पाकिस्तान के अंदर इस तरीके से लोग परेशान हो चुके हैं। आगे देखिए वीडियो के अंदर क्या बातें हो रही हैं। इंडिया कुछ कर नहीं सकता, इंडिया कुछ कर नहीं सकता। नहीं करता, भपकियां देगा, कुछ नहीं करेगा। उसने अभी जो लास्ट टाइम उसके साथ हुआ है, उससे सबक उसको बहुत सीख लेना चाहिए। इंडिया आपको पता है एक पावरफुल कंट्री और बहुत बड़ा कंट्री है। सबसे ज्यादा माशाल्लाह कोई पावरफुल नहीं है, माशाल्लाह पाकिस्तान से ज्यादा कोई पावरफुल मुल्क नहीं है दुनिया में। तो दुनिया में इंशाल्लाह। अमेरिका भी नहीं है, अमेरिका भी नहीं है, इंडिया भी नहीं है, नहीं कोई, चाइना भी नहीं है। कोई नहीं है। चाइना तो हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारा हमसाया है, हमारा सपोर्टर है वो। आपको कैसे लगता है कि दुनिया से सबसे ज्यादा पावरफुल पाकिस्तान कैसे? प्रैक्टिकल तौर पे अगर आप बताएं, क्या चीज ऐसी चीज है पाकिस्तान के पास कि पाकिस्तान पूरी दुनिया से ज्यादा पावरफुल? ताकत है, सबसे बड़ी एटमी ताकत है, मुसलमान कंट्रीज में सबसे बड़ी ताकत है माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह बुरी नजर से बजाय पाकिस्तान को और दुश्मनों को गरक कर दे। एटॉमिक पावर तो अमेरिका के पास है, यूके के पास है, फ्रांस के पास है, रशिया के पास, चाइना के पास, नॉर्थ कोरिया के पास, इसराइल के पास, इनके पास भी तो इंडिया के पास भी है। ईमान की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। आपको अगर अल्लाह ताला पे यकीन है तो इंशाल्लाह फतह आप ही की होगी। गैबी मदद होगी अल्लाह की तरफ से। ईरान की मदद हो रही है गैबी, तो कह रहा है चंद मिनट में, चंद घंटों में खत्म कर दूंगा। ईरान को कर दिया उसने। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो ईरान घुटने टिकवा देगा अमेरिका के मुकम्मल तौर पे। हाँ, लेकिन आप कहने की गैबी ताकत है, जब जंग होती है, जंग के अंदर इराक के अंदर फिर गैबी ताकत से मदद क्यों नहीं आई है? सीरिया के अंदर, लीबिया के अंदर क्यों नहीं आई? मदद की बेड़ा गर्क किया उसने। ईरान की बात नहीं कर रहा हूँ, इराक के अंदर जब हमला किया था सद्दाम हुसैन के खिलाफ, लीबिया में, सीरिया में, शाम में। सद्दाम हुसैन ने जो किया था वो एक पॉलिसी लड़ाने की, अमेरिका ने लड़वाया इन दोनों को। किसको? ईरान से सद्दाम हुसैन लड़ा था 8 साल जंग उसने की। फिर क्या हल निकला? लेकिन आप जिस तरह कह रहे हैं कि मतलब मदद आएगी, तो मदद जो आएगी वो फरिश्तों को मदद आती थी। यहाँ पे लोगों के ऐसे अमाल है कि लोगों को मदद आएगी। अल्लाह की तरफ से मदद बोल के नहीं आती। अल्लाह की, आप जड़ रहे होते हैं ना, आपका जज्बा होता है, अल्लाह ताला में आपकी ताकत पैदा करता है, आप दुश्मन से भरपूर मुकाबला करते हैं। पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला इंडिया देखेगा भी नहीं मैली आंख से पाकिस्तान को, सिर्फ वो भपकियां देता रहेगा। कल हमला कर दूंगा, परसों हमला, कुछ नहीं करेगा। इंडिया पाकिस्तान ने 5 से ज्यादा जंगें तो कर भी रखी हैं, जंगें तो हुई है पहले। नशर देख लिया ना करके, क्या किया उसने, मुझे बताओ क्या नतीजा निकला? पाकिस्तानी विन हुआ ना, अल्लाह की मेहरबानी से इंशाल्लाह आगे भी होगा। इंडिया कहते हैं हम विन हुए, पाकिस्तान कहते हैं हम विन हुए। देखो बकता रहेगा, उसके बकने से कुछ भी नहीं असर पड़ता। हम करेंगे, हम भोगेंगे नहीं, कर देंगे। वो भोगता रहेगा, करूंगा, हम कर भी देंगे, उसको पता भी नहीं होगा। लेकिन जंग के बाद तो दोनों कंट्री अपने आप को विक्ट्री डिक्लेयर कर देती हैं। कोई भी कंट्री होती है, दो कंट्री जब जंग करती है तो उसके बाद अपने आप को विक्ट्री डिक्लेयर कर देती है दोनों कंट्रियां। अगर जंग हो जाती है उसके बाद भी यही मामला होंगे।
नहीं मामला तो फिर ये हल होता है, वहाँ होता है, बैठ के मामला होंगे, फिर दोनों का जो पहले अटैक करेगा वो नुकसानात बढ़ता है जंग का। आप क्या समझते हैं इंडिया और पाकिस्तान जंग कर क्यों रहे हैं? इतनी लंबी जो हिस्ट्री है ये क्यों जंग कर रहे हैं? दूसरे बस ये धमकियां मारते हैं, आवाम को बेवकूफ बना रहा है नहीं, इंडिया। जंग कर क्यों रहे इतने टाइम से? एक हिस्ट्री है, जब से आजाद हुए अभी तक जंगों की बातें हो रही है, क्यों इंडिया पाकिस्तान लड़ते हैं? बस मर्जी है उसकी इंडिया की, वो हिंदू है या मुस्लिम कंट्री है, वो चाहता है ये सभी ले लूं। सारी लड़ाई जो कश्मीर पे है, लेकिन हिंदू होने का ये मकसद तो नहीं है कि वो पाकिस्तान मुसलमानों को खत्म करना चाहते हैं। कोई नहीं कर सकता इंशाअल्लाह ताला। हमारा ईमान पक्का होना चाहिए, हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये कश्मीर के मसले का आपको प्रैक्टिकल हल समझते हैं? कोई हल है? कोई हल नहीं है। कश्मीर आजाद भी होगा लेकिन पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। ये बिला वजह की मतलब चल रही है। तो फिर क्यों इससे हासिल क्या करना चाहते हैं? जंग क्यों नहीं खत्म हो रही? उन लोगों को सोचना पड़ेगा ना जो ऊपर इख्तियार में। हम लोग तो एक शहरी है, जो हमारी कमेंट्स है हम अपनी कमेंट्स देते हैं, हमने अपनी राय दे दी। आप चाहते हैं जंग होनी चाहिए इंडिया पाकिस्तान की? नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अगर जंग होगी तो हम कहाँ जाएंगे, रोजी बना काम भी नहीं होगा, वैसे भी महंगाई है, तो उसके बाद अगर जंग होगी तो मजीद हालात खराब हो सकते हैं। हाँ, ये बात तो हकीकत है कि मजीद हालात खराब होंगे। क्या समझते हैं, अमेरिका के एम्बेसडर ने ये बात कही है कि इंडिया बहुत जल्द पाकिस्तान के ऊपर बड़ा हमला करने वाला है। आपको लगता है कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकते हैं, इतना बहुत बड़ा हमला जिस तरह अमेरिका के एम्बेसडर ने कहा है? लेकिन पाकिस्तान के साथ बहुत सारे मुल्क खड़े हुए हैं, ये अमेरिका को ये बात पता भी नहीं है कौन कौन हमारे पीछे आ सकता है। कौन कौन आ सकते हैं? जितने भी सूबे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। कौन सी कंट्री पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई है, कौन सी इंडिया के साथ खड़ी हुई है? इंडिया के साथ तो ये बार इसराइल खड़ा हुआ है, यहूदी मुल्क। पाकिस्तान के साथ कौन है? पाकिस्तान के साथ बहुत सारे मुल्क हैं। कौन से मुल्क हैं आप बताएं तो सही। दुबई है, चाइना है, चीन है, बहुत सारे मुल्क हैं जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। दुबई, चाइना और चीन तो एक ही हो गए थे। और दुबई की आपने बात की, यूएई ने तो इंडिया के साथ डिफेंस पे साइन किया हुआ है। वो तो किया हुआ है, लेकिन ये आपको यही तो नहीं चाल पता है कि बाजी पलट जाएगी। बाजी किसने पलटी? पलट देंगे ना जंग के अंदर। जी। आप चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान की जंग? हम क्यों चाहेंगे? जब इंडिया चाहेगा तो जब पता लग जाएगा इंडिया कितने पानी में और पाकिस्तान कितने पानी में। अभी ऑपरेशन सिंदूर तो हुआ था, जंग जब हुई थी वो तो मई के पता था अंदर। ना, पायलट आगे गिरा था पाकिस्तान के, फिर पायलट को पकड़ लिया था, कैसा जहाज क्रैश कराया गया था। वो 2019 में पायलट अभिनंदन है। जो पायलट गिर गया था तो पायलट को कैसा पकड़ा था, तो फिर इस तरह पूरे पाकिस्तान को भी पकड़ लेंगे। इंडिया पाकिस्तान की जंग में जीतेगा कौन? पाकिस्तान जीतेगा। अगर इंडिया जीत गया तो फिर इंडिया जब देखी जाएगी, लेकिन पाकिस्तान में बहुत भरोसा है। ऐसी क्या चीज है कि आपको लगता है कि पाकिस्तान जीत जाए? आपको ये नहीं पता, सबसे ज्यादा जज्बा बहुत है और दूसरी बात पाकिस्तान के अंदर कलाकार बहुत है। कलाकार लड़ेंगे क्या? कलाकार ही लड़ेंगे। फौज, अगर फौज तो बहुत ऊपर लड़ेगी, फौज के बाद अगर फौज से नहीं काबू हुआ तो फिर आवाम ही खड़ी होगी फौज के साथ। आप चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान की एटॉमिक जंग चाहते हैं आप? हम क्यों चाहेंगे, हम तो चाह रहे हैं अमन रहे, जिंदगी गुजारते रहे। वैसे जिंदगी के कुछ लम्हे क़यामत आपके सामने। अभी आपकी जिंदगी तो अभी शुरू ही हुई है, आप क्यों कह रहे हैं कुछ लम्हे? लेकिन जो मुल्क के हालात लग रहे हैं वो तो क़यामत की तरफ ही लग रहे हैं ना। आप कहाँ महंगाई पहुंच गई है। 400 रुपये पेट्रोल हो चुका है, 300। देखिए, हर कोई महंगाई के बारे में लोग ज्यादा बात कर रहे हैं क्योंकि महंगाई से आवाम परेशान है। सबसे ज्यादा महंगाई ने तो मार दिया है आवाम, तो पहले ही आधी मारी हुई थी, आधी महंगाई ने मार दिया आवाम को। आप क्या समझते हैं, इंडिया और पाकिस्तान की जंग पॉसिबल है जिस तरह अमेरिका के एम्बेसडर ने कहा है कि बहुत जल्दी हमला होगा? अगर वो हमला करते तो पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, डबल हमला करेंगे पाकिस्तान। तो इंडिया भी न्यूक्लियर पावर है, इंडिया के पास आपको लगता है न्यूक्लियर हथियार नहीं है क्या? इंडिया के पास पाकिस्तान से 10 ज्यादा न्यूक्लियर पावर है। ये पहले जितने भी ज्यादा, लेकिन जो पाकिस्तान के पास जो जज्बा है ना, वो मुसलमान जो है शहीद होने से पहले शहीद होना चाहता है, वो डरता नहीं है जंग लड़ने से पहले। जैसा भी हाल ही में जो जज्बा तो इंडिया के पास भी है। जज्बा उनके पास जज्बा नहीं है। अभी पहले हाल ही में इनके 6 जहाज गिराए थे पाकिस्तान ने। अगर जज्बे की आप जैसे बात कर रहे हैं, जज्बा इंडिया के पास भी है, पाकिस्तान के पास भी है। जब इंडिया की पब्लिक लड़ेगी तो वो भी जज्बे से लड़ेगी ना। वो आपको क्या लगता है, मतलब ठंडे होकर थोड़ी लड़ेंगे? पाकिस्तानी है वो, इंडिया के मुताबिक पाकिस्तान में ज़्यादा जज्बा पाया जाएगा। जंग जितनी होगी फौज के साथ पाकिस्तानी इमाम ज़्यादा खड़ी रहेगी। पाकिस्तानियों के पास ऐसी क्या चीज़ है कि आप समझते हैं जज्बा ज़्यादा है? क्यों जज्बा ज़्यादा? क्योंकि आप पाकिस्तान जो मुस्लिम मुल्क है, इसलिए इसको लड़ने का जज्बा ज़्यादा होता है। जज्बा हिंदुओं के अंदर भी कम नहीं होता, वो भी जज्बे वाले होते हैं। मुसलमान वो जो है ना मरने से डरते हैं हिंदू, जो ज़्यादा पाकिस्तानी मुसलमान जो भी होंगे लड़ने से मरने से पहले यानी कि वो शहादत की मौत चाहते हैं। तो इंडिया के अंदर भी तो 25-30 करोड़ मुसलमान है, 30 करोड़ के लगभग मुसलमान है, वो नहीं लड़ेंगे? ज़्यादा हिंदू लड़ेंगे ना पाकिस्तान से। वो ज़्यादा नफरत जब करते हैं वो हिंदू करते हैं पाकिस्तान। जब हिंदू लड़ेंगे तो वो उनको ये भी पता होगा कि यहाँ पे मौत आएगी, वो भी तो जज्बे से ही लड़ेंगे। वो जंग जो होगी पाकिस्तान हमेशा जो है ना उनको पीढ़ी करता हुआ आ रहा है। सही है, मतलब अभी पिछले जो जंग हुई इनको 6 जहाज गिराए हैं, पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कितने उनके जहाज गिराए हैं। पूरी आवाम पाकिस्तान एक मुतहद होकर लड़ा है। देखिए, सीधी सी बात है, जो इस वीडियो के अंदर दिखाया गया है इसका पूरा सार हमने कई वीडियो के अंदर आपको दिखाया है। जब पूछा जाता है कि भैया भारत पाकिस्तान की लड़ाई अगर हो तो क्या होगा, तो ये लोग यही कहते हैं कि भैया वो लोग हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हमारे अंदर बड़ा जज्बा होता है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हम बहुत लड़ने वाले हैं, जन्नत के लिए लड़ने वाले हैं। बस यही सब बातें होती हैं। लेकिन अगर इनका इतिहास उठाकर देखा जाए तो पाकिस्तान को पता चलता है कि भैया भारत से जब लड़ाई हुई है तो पाकिस्तान के क्या हाल हुए हैं। हर बार पाकिस्तान को कर्जा लेना पड़ा है जब भी भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई है, जबकि
जबकि भारत को कोई फर्क नहीं पड़ा है। अभी ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था, इसके बाद में इनको अमेरिका से कर्जा लेना पड़ा, इनको अमेरिका की गुलामी एक्सेप्ट करनी पड़ी, उसके बाद में आके ट्रंप ने वहां पर इनको बचाया। इसके पहले आप 1998 देख लो, जिसमें 1999 देख लो कारगिल वार, जिसमें इनके जो सैनिक थे उनकी लाशें लेने के लिए लोग नहीं आते थे, कहते थे कि भैया आतंकवादी हैं, इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा आप 71 देख लीजिए, जिसमें पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए थे। तो पाकिस्तान के लोग सिर्फ भौंकने का काम करते हैं। हकीकत यह है कि जब भारत से लड़ाई होती है तो इनके जो बड़े बड़े फील्ड मार्शल होते हैं उनकी पैंट गीली हो जाती है, वो ट्रंप के पास जाते हैं, कहते हैं भैया हम नोबेल प्राइज के लिए आपको जो है नॉमिनेट कर देंगे, लेकिन आप किसी तरीके से हमको बचा लीजिए। इनके जो राजनेता हैं उनकी पैंटें गीली हो जाती हैं, वो अमेरिका के चरणों में जाते हैं, गिर जाते हैं, उनके जूते साफ करने लगते हैं। हकीकत यही है, प्रोपगंडा करते हैं कि हमने फाइटर जेट गिरा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, जबकि हकीकत यह है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर भारत के ड्रोन और मिसाइलें गिरी थी। अब सीधी सी बात है, पाकिस्तान के लोग भैया अनपढ़ जाहिल गंवार होते हैं, ये जन्नत के लालच में जब फट जाते हैं बम बांधकर, तो जाहिर सी बात है इनको ऐसे समझाने समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब भी भारत पाकिस्तान की अब लड़ाई होगी तो पाकिस्तान का खात्मा 100% तय है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।